हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कामत क्लासेस में। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि वी लुकअप के बारे में वीडियो बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं कि वी लुकअप कैसा काम करता है। देखिए, सबसे पहले एक मेरे पास शीट है जिसमें नेम, सैलरी और टैक्स और सिटी, ये चार कॉलम दिया हुआ है। और ये अलग सीट है मेरे पास जहाँ पे केवल नेम है और सिटी हमें फाइंड करके बताना है। अब क्या करना है कि देखिए, नेम में जैसे मनोज ऊपर है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इस सीट में अशोक ऊपर है, मनोज नीचे है। अब ये डाटा ऊपर नीचे है, यहाँ पे मैंने 6 लोगों का नाम लिया, लेकिन आपको हो सकता है हजारों लाखों में ये डाटा मिले। तो आप कैसे करेंगे? आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम वी लुकअप का यूज करते हैं। देखिए वी लुकअप कैसा काम करता है। सबसे पहले क्या करना है, इजकल टू वी लुकअप लिखेंगे। उसके बाद लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है, जो हम काम करने जा रहे हैं, हम काम क्या करने जा रहे हैं, अशोक का सिटी फाइंड करना है। तो अशोक क्या हुआ, अशोक एक लुकअप वैल्यू हो गया। ठीक है, तो हम अशोक को ले लेंगे, कोमा टेबल एरे क्या होता है कि टेबल का एरे, टेबल का रेंज। अब देखिए, जो ये अशोक है, ये कहाँ से लाना है, किस सीट से हमें डाटा लाना है। तो हमें डाटा लाना है इस वाले सीट से। देखिए, नेम ये हो गया फर्स्ट कॉलम, और हमें सिटी फाइंड करना है, नेम, सैलरी, टैक्स और सिटी। तो नेम से आप क्या करिए, नेम से पूरा कॉलम आप इसको सेलेक्ट करिए और इसको ड्रैग कर दीजिए यहाँ तक, डी कॉलम तक। अब क्या हुआ, डी कॉलम तक कर लीजिए। क्यों, नेम से हमने क्यों शुरू किया, क्योंकि अशोक जो है वो नेम कॉलम में है और सिटी किस में है, तो ये डी कॉलम है, इसलिए हमने नेम से शुरू किया और सिटी कॉलम तक लिया है। उसके बाद हमें कॉमा लगाना है, फॉर्मूला समझते रहिए। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है कि कॉलम का नंबर बताना है कि जो आपका सिटी की वैल्यू चाहिए ना, वो उस कॉलम में, उस टेबल में कितने नंबर पे है। तो जो देखिए, टेबल का हम यहाँ से स्टार्ट करते, टेबल हमने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया, तो टेबल नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो ये कॉलम इंडेक्स नंबर कितना हो गया, 4। उसके बाद कोमा लगाएंगे और लास्ट में आप जीरो लगा दीजिए, एग्जैक्ट मैट के लिए जीरो लगाते हैं, और एंटर मार दीजिए आप। तो देखिए यहाँ पे सोनीपत आ गया, अशोक का जो है वो सोनीपत आ गया। अब इस पर डबल क्लिक कर देंगे, सभी का वैल्यू आ जाएगा। अब क्या है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला करके निकाल दिया डाटा, ये हमारे पास डाटा आ गया। अब इसको आपको इस वीडियो को 2-3 बार देखना है जो मैंने समझाया है। ठीक है, अब मैं एक देसी तरीके से आपको अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखिए, जैसे आपने लगाया इजकल टू वी लुकअप लगाने के बाद जो लुकअप वैल्यू होता है, देखिए लुकअप वैल्यू हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि लुकअप वैल्यू हम कहाँ से लें। जिस सीट में हम फॉर्मूला लगा रहे हैं उसी सीट से लें, इसी सीट से लें, या जहाँ से हमें डाटा लाना है उस सीट से लें। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर हमें किसी दूसरे सीट से डाटा लाना है और हम इस सीट में फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो लुकअप वैल्यू इसी सीट से होगा। मतलब जिस सीट में हम फॉर्मूला लिखेंगे, लुकअप वैल्यू वहीं होगा। इसका मतलब है कि अशोक हो गया लुकअप वैल्यू, कोमा लगा दीजिए आप। उसके बाद टेबल एरे हमेशा उस सीट में जाता है जिस सीट से हमें डाटा लाना है। समझ गए आप? तो देखिए, डाटा में जाएंगे दूसरे वाले सीट में, और इस सीट में जाएंगे और यहाँ से हम डाटा ले लेंगे। देखिए, डाटा टेबल मैंने बताया था आपको, जैसे अशोक है, अशोक फर्स्ट कॉलम है, तो कॉलम यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कोमा लगा दीजिए। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर मैंने आपको कई बार बताया है कि जैसे कि ये अशोक है, अशोक जहाँ से हम टेबल स्टार्ट करते हैं वहाँ से आप गिनना स्टार्ट कर दीजिए। तो हमने टेबल यहाँ से स्टार्ट किया, 1, 2, 3 और 4। सिटी का चाहिए तो 4, अगर हमें टैक्स का चाहिए होता तो 3, और सैलरी का चाहिए तो 2, कोमा जीरो लगाते, लास्ट में जीरो आता है। तो हमें सिटी का चाहिए तो यहाँ पे हमने कोमा लगा दिया, और कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 4, है ना। और कोमा लगाएंगे और लास्ट में तो कुछ पूछना ही नहीं है, जीरो लगा दीजिए और एंटर मार दीजिए। ये आपका सोनीपत आ गया, इसमें डबल क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका सभी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। समझ गए? इतना आपको समझ में आ गया होगा। और अब देखिए, जैसे कि मैंने 2 तरीके से आपको करके बता दिया, ये एक सरल तरीका है और एक ये है। ठीक है, तो जो इसमें मैंने बताया आप इस पे फोकस कीजिए, इसको फोकस कीजिए, और पहले आप इस पे काम कीजिए जो जैसे मैंने बताया। इसे करने के बाद फिर आप जैसे मैंने इसमें लगाया था इसे करिए। पहले आप इसको 2-3 बार करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर इसको 2-3 बार करेंगे आप। ठीक है, दोनों सेम चीज़ है, लेकिन मैंने इसमें अलग बताया था। वीडियो आप पीछे कर करके 2-3 बार देख लीजिए, समझ लीजिए, आपको कभी भी लाइफ में किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। ठीक है, और अगर ये आगे आप वीडियो और भी पाना चाह रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।